जो हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी स्ट्रेटजी रहती है, अब स्ट्रेंथ वहाँ से ही वो ड्रॉ करते हैं कि मोबिलाइजेशन करेंगे या आवाम को सड़कों पर लेकर आएंगे। लेकिन इस स्टेज के ऊपर पोस्ट 9 मई पाकिस्तान के अंदर 26 नवंबर भी हुआ, वो सब हुआ। एक हिस्ट्री का लेसन तो यहाँ पर जो हमने इंटरप्रेट किया वो तो यही है कि एहतजाज से ना कभी हुकूमत गई, ना कोई मुतालबा इस नौयत का तस्लीम हुआ कि आप कहें कि हमारा एजेंडा जो है वो फुलफिल हो गया है। तो इस स्टेज पर आकर जब खान साहब की रिहाई नहीं हो रही और ये जो सारे मुज़ाकरात की एफर्ट थी ये भी कोलैप्स कर गई, तो अब पीटीआई फिर किस तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? मौलाना से बहुत होप उनकी जो है उसको आप देखते हैं कि वो अमल में लाई जा सकती है और वो सारा वजन अपना पीटीआई के पलड़े में डाल देंगे? बड़ा एक हाइपोथेटिकल पर्सपेक्टिव बन जाता है उसमें, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब कल बात कर रहे थे, उधर मर्दान में थे, उन्होंने कहा एक बड़ा सेंटेंस उन्होंने मीनिंगफुल बोला और उसमें पॉज भी दिया मौलाना साहब ने कि पीटीआई के साथ मेरे इख्तलाफात थे। जब वो थे कह गए तो मीन उनकी विलिंगनेस है। दूसरा, अली अमीन खान गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान का एक ही हल्का है, तो वो सियासी जो उनके दरमियान जो सियासी रिश्ता कह लें जिस तरह का भी है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। अब उस हवाले से एक बार अली अमीन खान गंडापुर का मौलाना साहब के बारे में बयान आया तो खान साहब ने उसका बुरा मनाया था और मैसेज भी भेजा था कि आप डीआई खान की सियासत से निकल के बात किया करें। लेकिन ये हो नहीं सकता, जिसका हल्का हो वो अपने हल्के के बारे में नहीं सोचे, वो हल्के के बारे में बात नहीं करे, वो अपने हल्के की जो सूरत हाल है उस पर। लेकिन जो खान साहब के हवाले से बात है पीटीआई की स्ट्रेटेजी, इसमें तो कोई शक नहीं है, इट बिकम्स वेरी मच नेचुरल। वो उनके लीडर हैं, पीटीआई तो कहेगी हमें रिहाई चाहिए, आप जितनी अदालतें सजा दें, ये हो नहीं सकता कि पीटीआई के लोग कहें कि जी खान साहब रिहा ना हो। लिहाजा वो उनकी रिहाई के मुतालबात नारे जलसों में भी नजर आएंगे, उनके बयानात में भी नजर आएंगे, हमें टॉक शोज में भी नजर आएंगे। दूसरी बात यह है कि बड़ी मुश्किल से तो पीटीआई राजी हुई थी कि हाँ हम इन सियासी जमातों से बात करते हैं। गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात उनके नहीं चले, लेकिन जरूरी नहीं है। इसी कल के जलसे में ऐसे भी इशारे आए, खुद अली अमीन खान कह रहे थे कि हमारे साथ बातचीत ना की तो हम ये करेंगे। इट मीन्स के कहीं ना कहीं एक विलिंगनेस है। दूसरा, उनका जो अभी एक नई चीज आई सामने, पहले वो सोलो फ्लाइट किया करती थी पीटीआई, फिर उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इत्तेहाद बनाया। अब वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास जा रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के पास जा रहे हैं, वो मौलाना साहब को बुला रहे हैं अपने उस इजलास में। इत्तेहाद तो नहीं हुआ, लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूं कि फासले सिमट रहे हैं मौलाना साहब के दरमियान और पीटीआई के दरमियान। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगेन आयल से कि डीआई खान की पॉलिटिक्स है। और उनको अली अमीन साहब को सदारत से हटा के मौलाना साहब को एक पैगाम दिया गया है कि आपके भी कोई ग्रीवेंस हम हल करने को तैयार है। इसका अगर कोई कंक्रीट एविडेंस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर अली अमीन खान गंडापुर इस फैसले से जुनैद अकबर खान के सदर बनने से पहले जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो स्ट्रेंथ थी, मसलन कल टिकट्स की बारी आएगी, जब भी इलेक्शन होंगे तो फिर अली अमीन खान तो टिकट्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो जुनैद अकबर खान करेंगे। और जुनैद अकबर खान और अली अमीन खान का जो ताल्लुक है, वाज़े तौर पर जुनैद अकबर खान एक अच्छे भले मनस आदमी है, वो बिल्कुल कह रहे होते हैं कि हाँ हमारा इख्तलाफ है। अभी भी शकील खान जिसको वजारत से निकाला था अली अमीन खान ने, वो वापस वजारत में नहीं आए, और जब जुनैद अकबर खान ने शकील खान के हक में बात की तो फिर चीफ मिनिस्टर के फोकल पर्सन से भी अली अमीन खान ने जुनैद अकबर खान को हटा दिया था। तो ये पॉलिटिक्स में बड़ी मैसेजिंग होती है। जितना अली अमीन खान को अपनी पार्टी वीक करेगी, उसका इनडायरेक्टली फायदा तो मौलाना साहब को होगा। तो मैसेजिंग जरूर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कॉलर साहब, ये जो आपने पहले मुज़ाकरात की बात की है, अब इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब का भी बयान है
कि अगर हुकूमत संजीदा है तो फिर वो जेस्चर अच्छा देने के लिए शाह महमूद साहब को रिहा कर दे, या कोई ऐसा इंडिया तो दे कि एटलीस्ट कोई सीरियसनेस है कि आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हम छोड़ सकते हैं। तो अगर वाकई इतनी सीरियसनेस थी कि आप कह रहे हैं कि अगर वक्त से पहले बॉयकॉट ना करती तहरीक-ए-इंसाफ तो शायद मुतालबात ही हल हो जाते बहुत से, ऐसा कोई जेस्चर भी देना जरूरी नहीं था हुकूमत की तरफ से? मुजम्मिल, डे 1 से हमने कहा उनको ना, एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 9.5 मई के अंदर जो लोग हैं जिनके हवाले से रियासत के पास पुख्ता सबूत मौजूद है, उनको किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्डर से छोड़ा जा ही नहीं सकता। वो जो पीछे हुए जुडिशियल कमीशन का मुतालबा अगर होता और रिहाई से ना उम्मीद हो के पीछे हटते तो डे 1 से हो जाते, या मुज़ाकरात के टेबल पे आते ही ना। क्योंकि हमारा जो ये बयानिया था इस हवाले से, वो इन मुज़ाकरात से पहले भी था, इनके दरमियान में भी था और इनके इख्तिताम से एक दिन पहले भी था कि एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं है भाई, किसी की रिहाई नहीं होगी, उसी तरह होगी जिस तरह सजा हुई है। अदालतों से उनकी जान छूटती है तो छूट जाए, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। तो ये आपको हैरत हुई थी जब गंडापुर साहब ने कहा कि 99% हमारे तो मामलात हल हो गए थे और खान साहब को ट्रांसफर करने की भी बातें हो रही थी बनी गाला में या फिर नथिया गली में, तो इससे सरप्राइज हुए आप, या ये सब जो है वो स्टैंड ही नहीं करता, ये रियलिटी नहीं थी? देखें, सरप्राइजिंग इसलिए था कि ये हमेशा से ये बात करते हैं ना। अली अमीन के हवाले से तो ये भी कहा गया कि वो पैगाम लेके इमरान खान साहब के पास पहुंचे कि अब यही पैगाम उन्होंने दिया था, और बाद में अलीमा खान के थ्रू हमें पता चला कि खान साहब ने उनसे फरमाया कि मेरे पास अली अमीन ये बयान लेके आए। उनके अपने लोग इससे मुकरते भी हैं, फिर इसकी तायद भी करते हैं, लेकिन हुकूमत ने उनको ऐसी कोई ऑफर नहीं की थी कि हम खान साहब को ये सहूलियात देने के लिए। हुकूमत ने तो नहीं की, लेकिन कहीं हुकूमत सुपरसीड तो नहीं हो गई इस सारे प्रोसेस में? देखें, उन्होंने बारहा कहा, जिनकी तरफ इशारा होता है, एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, उन्होंने बारहा इनसे कहा कि बात आपको बिल आखिर उन अफराद से करनी पड़ेगी जो सियासी हैं, जो सियासी लीडरशिप है, जो हुकूमत है। आप हमसे बात ना करें। खुले खतों के जवाब में भी उनका यही तासुर आया। लेकिन असल वजह क्या थी? वजह यह थी ट्रंप इलेक्शन जीतेगा, हलफ उठाएगा और साथ ही इमरान खान के लिए फोन आ जाएगा। लॉबिंग फर्म से जो पैसे लॉबिंग फर्म इनसे कमाती रही, उनका भी यह था कि उनके लिए काम तो खैर बहुत किया, कभी ट्वीट्स कराते हैं, कभी खत लिखाते हैं, तो ये इनको मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब ट्रंप ने हलफ बर्दारी के बाद अपनी तरजीहात बताई, जो कि नेटो के हवाले से, यूरोप के हवाले से, अमेरिकन अवाम को उठाने के हवाले से जो उनके मंसूबे थे, तो उनको साफ नजर आ गया कि खान साहब तो उनकी फहरिस्त में कई 125वें नंबर पर भी नहीं है। तो फिर ये दोबारा जो ये खतूत वाला मामला हुआ, कभी आर्मी चीफ को, और फिर मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, हर तरफ से ना उम्मीद होने के बाद बिल आखिर इन्होंने हुकूमत के साथ एक दफा फिर बैठना है। लेकिन बात वही होगी भाई, जो चोरी के केसेस में अंदर है 190 मिलियन हो, या फिर शोदा की तस्दीक वाले, GHQ पे हमलों वाले, एयरबेस पे हमलों वाले, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर से रहा नहीं। ठीक है पराजा साहब, आप की इस पर क्या राय है कि अब अगर ऑप्शंस की, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अब एक तो ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि ये खुले खत की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली इसकी कोई लीगल वैल्यू तो नहीं है, ना इसके तहत कोई ऐसी पैगाम रसानी होगी कि जैसे अगर एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया जा रहा है तो उनको इल्म ही नहीं होगा इस बात का कि तहरीक-ए-इंसाफ सोचती क्या है इस सारे प्रोसेस पे कि आपने NRO ज़दा पार्टियों का साथ दे दिया जिस तरह उन्होंने लिखा। तो अब दूसरे खत में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बदसलूकी की जा रही है, मिस ट्रीटमेंट जेल में किया जा रहा है, ये सब एक परसेप्शन क्रिएट कर लेगा और अवाम जो है वो दोबारा से मोबिलाइज हो पाएगी? क्योंकि अगर सवाबी जलसे की बात करें, जुनैद अकबर साहब खुद कह रहे हैं कि जिस तरह तवक्को थी वैसे जलसा कामयाब नहीं हुआ, तो जो इंटरनल रिफ्ट है PTI का, वो बड़ा चैलेंज है या पब्लिक अपील बड़ा चैलेंज है? देखिए ना, अगर पब्लिक अपील कम हो PTI की तो फिर ये दफा 144 लगाने की या इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इन्वोक करने की जरूरत ही ना पड़े आखिर किसी वजह से, चाहे वो छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो। हाँ, ये जरूर है कि खतरा रह जाता है और उनका एहतजाज भी कहीं ना कहीं किसी बड़े इवेंट से कोइंसाइड कर रहा होता है, वो चाहे SCO का इजलास हो, वो चाहे बेलारूस के सदर आना हो, या अभी जैसे टर्क प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आज 10 है, 11, 12 को वो आने हैं, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। लेकिन बार बार PTI के बड़े लीडर जो हैं, मसलन खुद सलमान अकरम राजा साहब मेरे शो में आए थे, मैंने बिल्कुल कैटेगोरिकल क्वेश्चन पूछा था कि आप इसको सैबोटैज करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ऐसा सोचें भी सही। दूसरी बात, मसलन ये ट्रंप वाली बात है, मैं बड़ा इंजॉय किया करता हूं कि अभी गवर्नमेंट खुश हो रही है कि ट्रंप ने फोन नहीं किया, हमारे भाई अभी खुश हो रहे थे, और PTI पहले खुश हो रही थी कि ट्रंप ने फोन करेगा। फर्ज किया, लेट्स से अगर ट्रंप फोन कर देता तो क्या फिर हमारे जो यहाँ पे अदालती
फैसले हैं या इंसाफ का जो हमारा निज़ाम है वो ट्रंप की कॉल पे छोड़ देता। तो मेरे ख्याल है दोनों सियासी जमातें अजीब सा आर्ग्यूमेंट कर रही हैं कि ट्रंप ने कॉल नहीं की तो गवर्नमेंट खुश है, ट्रंप कॉल कर देता तो पीटीआई खुश है। लेकिन वो मुशर्रफ साहब को भी एक कॉल आई थी ना, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो उस पर पर्सपेक्टिव में लोग कहते हैं कि अमेरिका से अगर फोन आ जाए तो बड़ी चीजें जो है वो मूव करना। वो खैर मियां नवाज शरीफ को भी कॉल आई थी कि आप एटम बम न बनाएं, टेस्ट ना करें। बेनजीर भुट्टो शहीद को भी कॉल आई थी कि आप M11 मिसाइल ना लें। ये डिपेंड करता है कि कौन इधर पावर में है, और हमेशा जो डिक्टेटर्स हैं उन्होंने तो कॉल को रेसिप्रोकेट किया। मुशर्रफ ने भी किया, जनरल जिया ने भी किया, लेकिन सियासतदानों ने नो भी किया और फिर उन्होंने सजा भी पाई। एक चीज और भी मैं बात करना चाह रहा हूं, आपने मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की, वैसे बड़ी अजीब बात है, बड़ी परेशान कुन बात है कि अपनी पार्टी भी इस खानदान पे शक करती रही। आपको याद है इसी 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उनके साहिबजादे के बारे में कहा गया कि जी वो ऊपर बैठे हुए हैं और जरूरत पड़ी तो वोट देंगे। और दूसरी तरफ कल भी जैसे 8 फरवरी को अगर गिरफ्तारी हुई तो मेहरबानो कुरैशी साहिबा की गिरफ्तारी हुई, पूरे इस तरह के पॉलिटिकल लोगों की। ऊपर से पीटीआई भी खुद कुरैशी साहब को कहना पड़ा कि मेरी अपनी पार्टी आकर हमसे मशवरा तो कर ले, हमसे पूछ तो ले, हम 40 साल से सियासत में हैं, हो सकता है हम कोई अच्छी एडवाइस दे दें। और साथ साथ अभी 2-3 दिन पहले अडयाला में भी उन्होंने बात की, तो बिल्कुल वो कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हुकूमत भी उनको बंद करके रखे हुए है और अपनी पार्टी भी उनके साथ इस तरह का जो डाउट्स का शिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता था कि वो नहीं जेल में रह सकते, लेकिन उन्होंने, उस खानदान ने ये जेल में रहकर साबित कर दिया कि सियासत में साबित कदमी भी होती है। ठीक है।